आज हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स विद्युत चैप्टर का ये प्रश्न है, ये समझाएंगे। क्या दे रखा है प्रश्न में, क्या पूछा गया है, क्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं कैसे लगाना है, कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले लिखो कि दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़िएगा तब पता लगेगा क्या दिया गया, क्या पूछा गया। किसी 4 ओम, क्या लिखा, किसी 4 ओम मतलब R बराबर 4 ओम दिया है आपको। ठीक है, प्रतिरोध के प्रति सेकेंड क्वेश्चन समझो, प्रति सेकेंड t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, आगे लिखा है 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब H बराबर, क्या लिखा है, जूल। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, जो प्रतिरोध था R बराबर लिख लिया, जो प्रति सेकंड समय था वो T बराबर लिख लिया, जो जूल ऊष्मा थी वो H बराबर लिख ली। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V निकालना है आपको, V बराबर क्वेश्चन मार्क V आपके ज्ञात करना है। आपका सूत्र होता है H बराबर I² R T, ये सूत्र होता है। लेकिन हमें निकालना तो यार V है, और V इसमें है ही नहीं, बड़ी गंभीर बात है। हमें निकालना V है और V इसमें है नहीं, दिक्कत वाली बात है ना। क्या दिक्कत वाली बात है, आप चूंकि I बराबर होता है V/R, I बराबर क्या होता है, V/R। ये वैल्यू हम उठा के I की जगह पर रखेंगे, ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पर रखेंगे, I की जगह पर रखेंगे। कोई दिक्कत, वहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे आप तो V² R² RT हो जाएगा। अभी फॉर्मूले चल रहा है, अभी सवाल नहीं होगा है आपका, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, V² तो ऐसे लिखा हमने, अपान वाली R2 है ना, ऐसे लिख लें। फिर 2 R है, स्क्वायर R है, तो बात तो वही है। ये क्यों लिखा हमने, एक R से एक R कट गई, एक R से एक R कट गई, बचा क्या आपका, B² T अपान में R, यही तो बचा। देखिएगा, कोई भी चीज़ है थोड़ा स्लो मोशन में हम इसलिए समझाते हैं कि मेरे पास कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हीं को देख कर ही हम धीरे से समझाते हैं, ताकि वो भी समझ सकें, है ना। और उनसे मेरी गुजारिश है कि
कि जहाँ पर समझ में ना आया करें वो स्टेप बताया जरूर करें, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत। अगर हम इसके अपान में वन मान लें तो कोई दिक्कत, वन मानने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, तो H और R हो जाएगा। आपको चाहिए क्या था, V चाहिए थी ना, तो V तो ऐसे ही लिखे रहने दो, और ये T कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा, चला जाएगा ना। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तब इस पे बेटा रूट लग जाता है, कोई दिक्कत। अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। इतनी बात में आप बोलिएगा कहाँ पे हमें आपको दिक्कत आई। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। H का मान क्या है 100, R का मान क्या है 4, T का मान क्या है 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बात को रिपीट कर रहे हैं हम। H का मान था 100 लिखा, R का मान 4 था 4 लिखा, T का मान 1 था 1 लिखा। अच्छा, गुणा करो तो 400 हो जाएगा, अपान में 1 है, 1 का भाग करोगे तो 400 ही तो रहेगा। ये किसका वर्ग होता है 20 का। बी निकालना था आपको, बी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा वोल्ट। इस कदर आपका ये आंसर आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना था। देखिएगा, हम चाहते तो सूत्र डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे वो प्रतिरोध पूछ लेते, टी पूछ लेते, है ना। तो सीखना हर टाइप से चाहिए कि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी कुछ घुमा देता है क्वेश्चन, तो आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए पूरी डिटेल बता देते हैं। एग्जामिनर कैसे भी पूछे आप करके आओ, एग्जामिनर कैसे भी करके पूछे आप करके आओ। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, और ये प्रश्न 2023 में आया था। ठीक है, चलेंगे, कोई मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसे फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा। और सुनिएगा एक बात, फेयर कॉपी अगर आप ना बना रहे हों तो फेयर कॉपी अवश्य बनाएं, क्योंकि पेपर के टाइम कितनी वीडियो आप देखोगे, मेरी है या किसी की भी देखोगे, वो नहीं हम कह रहे, किस किस की आप देखोगे, कैसे वीडियो देखोगे, इतनी आपकी कॉपी बनी होगी ना, तो आप तुरंत कहोगे हाँ ये ऐसे आया, ऐसे से ऐसे आया, तब आप समझ जाओगे एकदम। इसलिए कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलेंगे आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी पे जरूर नोट करना, और हमें ये भी बताना कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आप हमारे चैनल से अब तक लगा चुके हैं, कितने समझ में आए, कितने समझ में नहीं आए, ये भी बताना।